सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बाइक पर सवारी करते रईसों के नए अंदाज को। और अब बात रईसों के नए अंदाज और बाइक पर सवारी की। रोमांच पसंद करने वाले ऐसे रईसों की फहरिस्त काफी लंबी है जो एसयूवी छोड़ महंगी और फराटा भरने वाली बाइक की सवारी पसंद कर रहे हैं। हाई एंड बाइक का क्रेज देश में रईस लड़के लड़कियों के बीच खासा बढ़ रहा है। भारतीय रईसों के बाइकिंग क्रेज पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धूम फिल्म में ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को महंगी बाइक की सवारी करते आप सभी ने देखा होगा। मगर रफ्तार का ये रोमांच आज देश भर के युवा रईस लड़के लड़कियों का नया शौक बन गया है, जिनमें हवा से बात करने और रोमांच से भरपूर पावर बाइक राइड का मजा लेने का जोश है। रोमांच के इस एहसास के लिए एसयूवी के कुछ कदरदान कारों के बजाय महंगी बाइक खरीद रहे हैं। अब लोगों में वीकेंड पर सैर सपाटे के लिए फर्राटा बाइक पर निकलने का नया ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि हाई एंड बाइक सवार को एक अलग रोमांच देती है। हिंदी फिल्म में फोर्स, लफंगे परिंदे जैसे फिल्मों में हीरो का मैचो इमेज बनाने के लिए जिस तरह से महंगी बाइकों का इस्तेमाल किया गया, इससे युवाओं के बीच इन बाइक को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद मिली है। आज भारतीय बाजार में हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ, दुकाती, सुजुकी ने 10 से 40 लाख रुपए की आरामदेह और हेवी प्रीमियम बाइक लॉन्च की है। इससे बाइकिंग भारतीय रईसों के लिए वीकेंड क्रेज और स्टेटस सिंबल बन गई है। इतना ही नहीं, लड़कियां भी लीग से हटकर कुछ करने की चाह में इनके जरिए इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में लगी हुई हैं। I think Harley has been known to be the cult bike, and I was always had a dream to own a Harley, and when they opened a showroom in Bangalore, it was my first preference to go to the Harley and book a bike for myself. ये वक्त का घूमा पहिया है, जहां बराबरी की रेस और रफ्तार का रोमांच आज के युवाओं का नया अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। हाथ के हुनर को मिला डिजाइनरों का सहारा। हथकरघा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर आए खतरे को दूर करने के लिए कुछ भारतीय डिजाइनरों की पहल से बढ़िया फैब्रिक और बेहतर डिजाइन का नया तालमेल इस हुनर को नया आयाम दे रहा है, जिससे घाटे का सौदा बने हाथ से बने कपड़ों को अब नए कद्रदान मिलने लगे हैं। बुनकरों के इस नए कारोबार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए। गुलजार की कविता बुनकरों की काबिलियत को बखूबी बयां करती है। विरासत को संजोने वाले इन बुनकरों के हुनर को आज फैशन की दुनिया सलाम कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण फैशन डिजाइनर अनुपमा दयाल के हाथ से बने कपड़ों का नया ब्रांड अनुपमा लोगों के सामने है। आज केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर्स और फिल्मी सितारे भी हथकरघा उद्योग के बने कपड़ों के मुरीद हो रहे हैं, जिससे उदारीकरण के दौरान भारी मशीनों तले दबे हुए इस उद्योग को दोबारा फलने फूलने का मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी मिले, उनका इसमें दिल लगे, उनको लगे कि ये भी फैशन की चीज है, ये भी हमें पहनना चाहिए। फैशन डिजाइनर्स और फिल्मी सितारों की मदद से हथकरघा उद्योग का कारोबार आज बुलंदियों को छूने लगा है। बाजार में इस उद्योग के बढ़ते स्कोप के चलते डिजाइनर हाथों से बने कपड़ों के कारोबार में बड़ी पूंजी लगा रहे हैं, जिससे बढ़िया फैब्रिक और बेहतर डिजाइन के तालमेल से एक नया आयाम बन रहा है। इसके अलावा ये डिजाइनर हस्त निर्मित वस्त्रों के उद्योग को बढ़ाने के साथ साथ बुनकरों के जीवन में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी मकसद से आज दस्तकारी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सेलिब्रिटी मॉडलों के जरिए फैशन शो में प्रदर्शित किया जा रहा है। इनकी इस पहल से भारत का ये प्राचीन उद्योग आज उज्जवल भविष्य की नई पटकथा लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। देश भर के 150 ईएसआई अस्पतालों में इलाज कराना अब और आसान हो गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अब पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन हो गई है। ईएसआई के 60 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। इससे ईएसआई के तहत आने वाले 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अब डिजिटल पहचान पत्र के जरिए देश में कहीं भी इसके अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। साथ ही इन अस्पतालों में मरीजों को लंबी कतारें भी नहीं लगानी पड़ेंगी। कर्मचारी और अस्पतालों का पूरा रिकॉर्ड
ऑनलाइन उपलब्ध होने से मरीजों को पंजीकरण, प्रीमियम के भुगतान और नकद लाभ की सुविधा इंटरनेट से ही मिल जाएगी। इनके लिए कर्मचारी को ESI दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खास बात ये है कि 1182 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई ये परियोजना देश में ई-गवर्नेंस की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। जीवन की संभावना वाले पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में लगे खगोलविदों ने बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह होने की पुष्टि की है जिस पर वायुमंडल मौजूद है। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ1214b को उन ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है जिन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है। आकार में यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा लेकिन बृहस्पति से छोटा है। हबल टेलीस्कोप के जरिए इस बात की पुष्टि की गई है कि इस ग्रह पर मौजूद अधिकतर द्रव्यमान पानी है। इस ग्रह का बेहद गर्म होना इस बात का संकेत है कि यहाँ असाधारण भौतिक पदार्थ हो सकते हैं। 2009 में जमीनी टेलीस्कोप से खोजा गया ये ग्रह धरती से 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्रह पर धूल का गुबार नहीं बल्कि वाष्प मौजूद है। ग्रह के घनत्व की गणना के हिसाब से देखा जाए तो GJ1214b पर पृथ्वी से ज्यादा पानी है। अगर आपको घंटों सोशल नेटवर्किंग साइट पर समय बिताने की आदत है तो अपनी इस आदत को सुधार लें, क्योंकि ये आदत आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। खुद ट्विटर के सह संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर बिच स्टोन का कहना है कि ये आदत सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। दरअसल आज यूजर्स घंटों सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिताते हैं जो सही नहीं है। इससे न केवल उनकी सेहत पर विपरीत असर पड़ता है बल्कि उनकी क्रिएटिविटी में भी कमी आती है। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल तभी तक अच्छा है जब आप कोई रोचक जानकारी ढूंढते हैं और वो आपको मिल जाती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायर दुष्यंत की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है बैसाखियों के सहारे खड़े होने वाले विनोद ठाकुर ने, जिनके ब्रेक डांस को देखकर अच्छे अच्छे डांसरों के भी पसीने छूट जाते हैं। विनोद ठाकुर के शरीर में गजब की ताकत और फुर्ती है। वे अपने दोनों हाथों के बल बहुत तेजी से चल देते हैं। इतना ही नहीं, विनोद अपने स्कूल में हाथों के बल ही सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ जाते थे कि पैर वाले पीछे रह जाते थे। विनोद के मुताबिक ब्रेक डांस सीखने के लिए उनको दोस्तों ने प्रेरित किया। जी तोड़ मेहनत और कसरत के बदौलत विनोद ने अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा की है कि उनका अद्वितीय डांस देखकर आज लोग हैरत में पड़ जाते हैं। संचार माध्यमों से सकारात्मकता के गुम होने पर चिंतित शुभ समाचार के प्रणेता माधवकांत मिश्र आप सभी से अपील करते हैं, जुड़िए शुभता के इस आंदोलन शुभ समाचार से और भेजिए अपने शुभ विचार और समाचार, जिसे हम दिखाएंगे आपके प्रिय बुलेटिन शुभ समाचार में। मित्रों, यह शुभ समाचार की यात्रा, यह शुभ समाचार का संकल्प, यह शुभ समाचार का रथ आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे मानदंड भी हैं, निर्णायक भी हैं और सहयात्री भी हैं। मैं दिशा चैनल देखने वाले किसी को भी दर्शक नहीं मानता, सहयात्री मानता हूं। आप यात्रा में हमारे साथ हैं और आप सहयोग करेंगे इस शुभ समाचार को और लक्ष्य तक पहुंचाने में, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही वाक्य है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, चलते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मित्रों, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी और ये शुभ समाचार आपका है। इस शुभत्व की यात्रा में आप सबका पूरे विश्व का स्वागत है, आमंत्रण है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा लिखिएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं दिशा चैनल।